मतलब हमारे प्लांट में सबसे ज़्यादा हाई प्रो है फायर और एक्सप्लोजन। तो हमने ये आग क्या होता है ये बता दिया कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। आग में क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका हीट, स्मोक और लाइट, ये तीन चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती हैं। उसमें बहुत सारे हानिकारक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस निकलती हैं जो कि कुछ एक्सप्लिटेटिव है, जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं। कुछ जो है होमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देते हैं और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह की जो गैसेस हैं जलने से कम, सफोकेशन से व्यक्ति ज़्यादा मरता है। तो 4 प्रकार की आग है। इसके अलावा जो है आग को बुझाने के 3 मेथड है। पहला मेथड है आपका स्मूथरिंग, दूसरा है आपका स्टार्वेशन, तीसरा है कूलिंग। स्मूथरिंग में क्या है कि जैसा आपको बताया कि जलने के लिए आपका ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम CO2 का प्रयोग करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का, तो क्या करता है ऑक्सीजन को वो रिप्लेस कर देता है, तो हमारा आग बुझ जाती है। इसी प्रकार से जैसे कोई कभी सिलेंडर में आग लगता है तो हम ब्लैंकेट को गीला करके उसके ऊपर कवर कर देते हैं, लपेट देते हैं, या कोई बकेट है आपके पास, बकेट से आप उसके ऊपर तुरंत ढक देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है और हमारी आग बुझ जाती है। उसको हम स्मूथरिंग बोलते हैं। इसके अलावा जब जलने वाली वस्तु को हटा दें तो इसको हम स्मूथरिंग बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। जैसे कोई खेतों में आग लगता है तो बीच से, देखा होगा आपने, ट्रैक्टर से बीच से फसलों को काट देते हैं ताकि आग हमारे आगे ना बढ़ने पाए। या जैसे फ्यूल की सप्लाई है उसको बंद कर दें, तो फ्यूल अवेलेबल नहीं है, तुम्हारी आग बुझ जाएगी। इसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। तो तीसरा मेथड है हमारा कूलिंग, जो जनरल है। जैसे कोई भी आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमारी आग बुझ जाती है। क्योंकि कुछ उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए मिनिमम कोई भी चीज़ जलने के लिए। अगर वो पहुँचे ही ना और हम उस पर पानी डाल दें तो हमारी आग बुझ जाती है। इसको हम कूलिंग मेथड बोलते हैं। तो कूलिंग मेथड का प्रयोग हम कभी भी बिजली के, इलेक्ट्रिकल की आग में नहीं करना है, केबल वगैरह में कभी भी बिजली का प्रयोग नहीं करना है। उसमें हमारे पास 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। एक वाटर टाइप है, एक फोम टाइप है, एक पाउडर है और एक CO2 है। CO2 सबसे बड़ा है, पहचान के लिए सबसे लंबा है, उसमें आपका ब्लैक कलर की पाइप लगी हुई है, वो सबसे, वो अलग ही है, डिस्चार्ज हॉर्न उसका चौड़ा रहता है। तो बिजली की जो आग है, बिजली की आग में वाटर और फोम कभी यूज नहीं करना है। फोम क्या है, बेसिकली झाग टाइप का चीजें है, 97% उसमें वाटर रहता है, 3% फोमिंग एजेंट रहते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग कभी भी बिजली की आग में नहीं करना है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एक कभी भी आप वाटर वाला उठाएंगे तो उसमें केवल A लिखा रहेगा, B और C कटा रहता है। B का मतलब आपको तेल वाली आग और C का मतलब बिजली और गैस वाली आग। तो वाटर का प्रयोग सिर्फ A वाली आग में यूज करेंगे, जो है लकड़ी, कपड़ा, कोयला, जो कार्बोनेशियस मटेरियल है, जो सॉलिड वस्तु की आग है, वो आपकी A टाइप की आग है। इसके अलावा फोम जो है, फोम A और B दोनों के लिए सुटेबल है। A का मतलब आपको पता है कार्बोनेशियस मटेरियल जो भी बताया हमने, और B का मतलब तेल वाली आग। तो तेल, फोम क्या करता है बेसिकली, वो हल्की होती है, डेंसिटी उसकी कम होती है और ऑयल के ऊपर एक लेयर बना देती है, कवरिंग कर देती है, उससे ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है और हमारी आग बुझ जाती है। कभी भी तेल की आग में पानी नहीं डालना है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में बहुत वेरिएशन है। तेल हल्का होता है, पानी के ऊपर आ जाएगा और पानी आपका नीचे सेटल कर जाएगा, तो उसमें तेल की आग में पानी का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा बिजली और गैस, जो C टाइप की आग है, वो आपका या तो पाउडर या तो CO2, इन्हीं दो से बुझेगा। उसमें भी ये ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, जो IC चिप्स है, इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है, कंप्यूटर है, सर्वर रूम है, उसमें हमें पाउडर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आग तो बुझा देगा लेकिन हमारे सर्किट को डैमेज कर देगा, हमारा उपकरण को खराब कर देगा। तो हमें वहाँ पे बेसिकली CO2 का ही प्रयोग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं और इनका, उनके इसमें लिखा भी रहता है वाटर, फोम, पाउडर, और उसमें सिंबल भी बने हुए हैं ABC, किसमें कौन सा यूज करना है। इसके अलावा चलाने का तरीका, एक शॉर्ट फॉर्म है इसका, पास, PASS। पी का मतलब पुल द पिन, सबसे पहले आपको पिन को पुल करना है। इसमें एक सेफ्टी पिन लगा होता है ताकि आप कभी ले जा रहे हैं तो गलती से वो ऑपरेट ना हो जाए, तो इसके लिए पिन लगा हुआ है। सबसे पहले आप पिन को निकालेंगे, इसके बाद उसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे, ताकि कई बार क्या होता है, ये प्रेशराइज इक्विपमेंट है, 13-14 kg का प्रेशर होता है तो रैप्चर हो जाता है, तो हमें अपने फेस से, बॉडी से दूर रखना है। तो इसके लिए हमें 45 डिग्री इस तरह से आगे की ओर या साइड में इसको झुका देना है। इसके बाद जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको, डिस्चार्ज ट्यूब को यहाँ से पकड़ना है। अब कई लोग बीच में पकड़ते हैं तो वो बहुत प्रेशराइज होने की वजह से हिलने लगता है, तो आगे की ओर पकड़ना है। उसके बाद P से पुल हो गया, A से एम, जो आग है, फायर की जो बेस है वहाँ पे एम करेंगे। उसके बाद जो पहला S है उसका मतलब है स्विच दबाना, और दूसरा S का मतलब होता है स्विप, घुमाना। ठीक है, इसके अलावा जो है फोम में हमें स्विप नहीं करना है, फोम में आपको एक तरफ स्थिर रखना है। फोम अपने आप
ट्रेवल करेगा और अपने आप एक यूनिफॉर्म लेयर बनाएगा। आप ऐसे ऐसे कर देंगे तो उसमें लेयर यूनिफॉर्म नहीं बनेगी और ऑक्सीजन की कट ऑफ नहीं होगी। तो ये चलाने का तरीका है। बाकी उसमें जो वर्टिकल सिलेंडर है आप देख रहे हैं वो CO2 है, उसमें भी एक पिन लगा होता है। उस पिन को आप खींचेंगे और पिन को खींचने के बाद इसका जो मेटालिक पार्ट है उसको नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये कोल्ड बर्न करता है, ये ठंडी गैस होती है, इससे कोल्ड बर्न हो जाता है। तो जो रबर का चीज बना हुआ है पकड़ने के लिए, उसी पे पकड़ना है, मेटालिक चीज को नहीं पकड़ना है। तो CO2 जलाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो हमें वहां पे ज्यादा देर रुकना भी नहीं है उसका प्रयोग करने के बाद, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हमें चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकते हैं। तो ये चलाने के मेथड है। बाकी आग ना लगे, आग लगने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे आपके सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से है, दूसरा है गैस लीकेज की वजह से, तीसरा है ऑयल वगैरह स्पिलेज हो जाए उसकी वजह से, गैस कटिंग वेल्डिंग के जो स्प्लिटर गिरते हैं उसकी वजह से आग लग सकती है। इसके अलावा लूज कनेक्शन, जो घरों में फाल्टी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओवरलोड, कोई भी सर्किट हमारा ओवरलोड नहीं होना चाहिए। जहाँ पे 15 एम्पियर का यूज़ है वहाँ 15 एम्पियर को यूज़ करना है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर का काम नहीं लेना है। ओवरलोड करेंगे तो वो हीट होगी और हीट होने के बाद वो स्पार्क होगी। तो कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं होना है। अगर आप कहीं लूज कनेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुरंत उसको बंद करिए, बंद करने के बाद तुरंत इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करिए, इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट को। और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे गैस, मान लीजिए कभी आपने ऑब्जर्व किया कि गैस किचन में फैल गई है, तो आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण को चालू ना करिए, लाइट वगैरह जला के नहीं देखना है कि कहाँ से गैस लीकेज हो रहा है। तुरंत हमें विंडो और खिड़की को, डोर और विंडो को खोल देना है। और अगर गैस में मान लीजिए बाई चांस आग भी लग जाए, तो आप उसको गीला कपड़ा लेके, टॉवेल हो, ब्लैंकेट हो, उसको आप गीला करके ऐसे लपेट देना है अच्छे से, मतलब एक बार में ही आप ऐसे लपेट देंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी। बाकी सिलेंडर जल्दी ब्लास्ट होता नहीं है, इनिशियली स्टेज में ब्लास्ट नहीं होता, उसके लिए टेम्परेचर ऑन ऑफ करने की कोशिश, हाँ, रेगुलेटर से उसको सप्लाई पहले ऑफ करने की कोशिश करना है। अगर हम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर तो लपेटने का ही एक जरिया बनता है। इसके अलावा फिर ओपन एरिया में इसको ले जाएंगे। मान लीजिए गैस लीकेज हो रही है तो ओपन एरिया में इसको रख देंगे। अगर जल रहा है तो कोई वाटर टैंक है तो उस वाटर टैंक में, या कोई पिट है या पॉन्ड है तो उसमें हम डिप कर सकते हैं, नहीं तो ओपन एरिया में इसको वो कर सकते हैं। हाँ, अगर ये है कि अगर मान लीजिए कहीं ऊपर से लीकेज हो रहा है तो उसको कभी भी लेटा के नहीं रखना है, क्योंकि लेटा के रखेंगे तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, अंदर में लिक्विड है, तो वो ज़्यादा फिर डिस्चार्ज होगी, और ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो वो ज़्यादा हानिकारक होगी। वर्टिकल है तो वो गैस फॉर्म में निकल रहा है, अगर आपने उसको लेटा दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो उसमें गैस का फॉर्म लिक्विड के रूप में निकलने की वजह से उसमें और ज़्यादा है। इसके अलावा ये कंप्रेस्ड गैस है, LPG गैस हमारा कंप्रेस्ड है, उसमें एक्सप्लोजन होने के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और उसके नोज़ल वगैरह कभी डैमेज नहीं होने चाहिए। जो उसके नोज़ल हैं, उसमें कैप आती है, अगर वो यूज़ में नहीं है तो उसको ढक के रखना है अगर भरा हुआ है तो। और इसके अलावा जो है, बाकी हमारा इमरजेंसी नंबर आपको पता है फायर का, 4444 2222। हमारे प्लांट का जो इमरजेंसी सारन है वो आपका, जब भी आग की इंसिडेंट होती है तो 3 बार सारन बजते हैं। 10 सेकंड ऑन रहता है, 5 सेकंड ऑफ रहता है, फिर 10 सेकंड ऑन, 5 सेकंड ऑफ। इस फ्रिक्वेंसी पे 3 बार इमरजेंसी सारन बजते हैं। क्लोरीन लीकेज होता है तो हमारे प्लांट में 5 बार। क्लोरीन लीकेज में क्या है कि आपका 5 बार इमरजेंसी साउंड बजता है, उसमें अंतराल अलग है, उसमें 30 सेकंड ऑन, 15 सेकंड ऑफ, 30 सेकंड ऑन, 15 सेकंड ऑफ। और ऑल क्लियर के लिए जब इमरजेंसी समाप्त हो जाती है तो ऑल क्लियर के लिए एक सारन कंटिन्यू अप टू 3 मिनट, ओनली वंस अप टू 3 मिनट। तो इसका मतलब है कि जो भी इमरजेंसी हुई थी वो ऑल क्लियर है। और बाकी जो 1-1 मिनट वाला आप सारन सुनते हैं वो नॉर्मल फैक्ट्री सारन है, उसका कोई इमरजेंसी में कोई योगदान नहीं। तो ये हमारे इमरजेंसी सारन है। बाकी कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमें